नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 अगस्त 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में अब हर हफ्ते सीएम सुख लेंगे अधिकारियों की मंडे मीटिंग। फ्लैगशिप योजनाओं पर रहेगा सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए कि सभी प्रशासनिक सचिव फ्लैगशिप योजनाओं और अन्य घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण करने की दिशा में कार्यवाही करें। उन्होंने सभी विभागों को लंबित फाइलों का शीघ्र निपटारा कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में सोमवार को प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं, बजट घोषणाओं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणाओं की प्रगति पर सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। प्रत्येक सप्ताह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंडे मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में आधुनिक तकनीक का समावेश कर सेवाओं को और अधिक सुलभ किया गया है और इसमें विभागीय कार्य प्रणाली में भी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के निर्माण, लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए यूवी तकनीक का उपयोग, पर्यटन को बढ़ावा देने और अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी आरंभ करने सहित अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में संबंधित विभाग समय सीमा तय कर कार्य करना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी शिमला और चमियाना तथा टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सुविधाएं शीघ्र शुरू की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग शीघ्र ही सभी औपचारिकताएं पूरी करे। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान योजना के तहत ग्रामीण स्तर के 36 स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। शेष स्वास्थ्य संस्थानों में इसी वर्ष दिसंबर तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। इसके साथ ही आधारभूत अधोसंरचना निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सड़कों के निर्माण में ड्रेनेज एवं क्रॉस ड्रेनेज को अनिवार्य किया जाएगा। शिमला में बाढ़ और भूस्खलन से हुए करोड़ों के नुकसान पर 29 अगस्त को नगर निगम की बैठक। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक 29 अगस्त को होने वाली है। इसके लिए मेयर दफ्तर से बैठक की तारीख फाइनल कर दी गई है। अब सभी पार्षदों से इसके लिए सवाल और एजेंडा लाया जाना है। माना जा रहा है कि शहर में इस दौरान बारिश से भारी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई कैसे की जाएगी, इस पर चर्चा करके कोई बड़ा प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने की मंजूरी मिल सकती है। जिन लोगों ने इस पूरी आपदा में अपने घर को खोया है, अब उनके पास रहने की छत नहीं है। ऐसे लोगों के भी प्रस्ताव पास कर सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। आपदा के दौरान अपने स्वजनों को गंवा चुके लोगों के लिए क्या किया जा सकता है, इसका प्रस्ताव भी बैठक में लाया जा सकता है। उनको भी सरकार की ओर से क्या दिया जाना है, इस मसले पर और क्या किया जा सकता है, इसका एक प्रस्ताव नगर निगम के हाउस से पास कर राज्य सरकार को भेजा जा सकता है। शहर में बरसात के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार से विशेष पैकेज राज्य सरकार या केंद्र सरकार को मदद के लिए प्रस्ताव भेजने पर चर्चा हो सकती है। पेंशन बहाल पर जीपीएफ अकाउंट ने एचआरडीसी प्रबंधन के समक्ष आज मांगे रखेगी संयुक्त समन्वय समिति। राज्य सरकार ने एचआरडीसी के कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने की अधिसूचना तो जारी कर दी है, लेकिन एचआरडीसी कर्मियों के अभी तक जीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवाए गए हैं। इसके कारण अभी तक कर्मचारी पुरानी पेंशन से वंचित है। इन सभी समस्याओं को लेकर एचआरडीसी की संयुक्त समन्वय समिति मंगलवार को एचआरडीसी के प्रबंधन निदेशक के साथ वार्ता करेगी। एचआरडीसी प्रबंधन द्वारा मंगलवार को संयुक्त समन्वय समिति के साथ वार्ता का समय निर्धारित किया गया है। एचआरडीसी संयुक्त समन्वय समिति के महासचिव खेमेंद्र गुप्ता का कहना है कि एचआरडीसी कर्मचारियों को नए पे स्केल के एरियर की पहली किस्त भी कर्मचारियों को प्रदान नहीं की गई है, जबकि अन्य विभागों के कर्मचारियों को ये किस्त जारी हो चुकी है। ऐसे में बैठक के दौरान एचआरडीसी संयुक्त समन्वय समिति द्वारा इन मामलों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में कर्मचारियों के विभिन्न मसलों पर बातचीत होगी। कर्मचारियों के कई मसलों का अभी तक हल नहीं हुआ है,
इन मसलों को हल करने के लिए HRDC प्रबंधन से बातचीत की जाएगी। कंडक्टरों की वेतन विसंगति अभी तक हल नहीं हुई है, इसे हल करने के लिए भी बैठक में प्रमुखता से बातचीत की जाएगी। हिमाचल में 21 बांधों से मानकों के हिसाब नहीं छोड़ा गया पानी, होगी कार्यवाही, मुख्य सचिव ने मांगी रिपोर्ट। राज्य के 23 बांधों में से 21 ने सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि कम से कम 21 बांधों ने सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बांधों से हुए नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, प्रधानाचार्यों के नियमितीकरण का कैबिनेट में होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रधानाचार्य निरीक्षण अधिकारी संघ और मुख्य अध्यापक अधिकारी संघ के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से सचिवालय में मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री के समक्ष प्रधानाचार्यों से हो रहे अन्याय के बारे में जानकारी दी। प्रधानाचार्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरि शर्मा और मुख्य अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रतन वर्मा ने बताया कि प्रधानाचार्यों के नियमितीकरण को लेकर हो रही देरी पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि 15 सितंबर से पहले नियमितीकरण के लिए एकमुश्त छूट को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन आदेशों पर पुनर्विचार किया जाएगा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एसपीयू ने यूजी में दाखिले के लिए 30 तक बढ़ाई थी, विद्यार्थियों को राहत। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एसपीयू मंडी ने यूजी में दाखिला लेने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी है। बीते दिन हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रवेश प्रक्रिया ठप रही। वहीं बहुत से छात्र छात्राएं नेटवर्क नहीं होने के चलते आवेदन भी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय ने तिथि बढ़ाकर छात्र हित में फैसला लिया है। विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर एवं डीन अकादमिक प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने तिथि बढ़ाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बारिश भूस्खलन के कारण कई छात्र छात्राएं पहले प्रवेश नहीं ले पाए थे। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के अधीन 800 डिग्री कॉलेज है। चर्च रखने के मामले में 9 वर्षों से सजा भुगत रहा आरोपी हिमाचल हाईकोर्ट से बरी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चर्च रखने के जुर्म में 9 वर्ष का कठोर कारावास की सजा भुगत रहे नंदलाल को दोष मुक्त किया है। न्यायाधीश बरेंद्र सिंह ने अपील को स्वीकार करते हुए नंदलाल को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना डलहौजी में मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि 9 सितंबर 2013 को उसने आरोपी से 1 किलो चरस पकड़ी थी। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने विशेष अदालत चंबा की अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने नंदलाल को चरस रखने का दोषी ठहराया था और उसे 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित करने में नाकाम रहा है, इसके चलते उसे कैद से मुक्त किया जाए। उत्तराखंड आंध्र प्रदेश की तरह हिमाचल में घोषित हो राष्ट्रीय आपदा, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हिमाचल प्रदेश समिति ने सोमवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर भयंकर आपदा से हुए नुकसान का मामला प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व विधायक राकेश सिंघा, डॉक्टर कुलदीप तंबर, संजय चौहान, विजेंद्र मेहरा, जगत राम, फालमा चौहान और सुनील वशिष्ठ शामिल रहे। CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य राकेश सिंह ने कहा कि आपदा से प्रदेश में सैकड़ों मौतें हुई है और कई लापता है। करीब 13,000 घर या तो पूरी तरह से नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए हैं। कृषि और बागवानी भूमि के साथ फसलें, जल विद्युत परियोजनाएं, ट्रांसमिशन लाइनें, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान प्रभावित हुए हैं। 9 लाख किसान परिवारों की आजीविका के साधन खत्म हो गया है। साल 2013 में उत्तराखंड और 2014 में आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। उसी तर्ज पर हिमाचल की आपदा भी राष्ट्रीय आपदा घोषित की जानी चाहिए। राज्य को वास्तविक नुकसान की राशि का राहत पैकेज दिया जाए जो 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए सितंबर में खुलेगा पोर्टल, प्रमाण पत्र तैयार रखे स्टूडेंट्स। प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सितंबर महीने में पोर्टल आवेदनों के लिए खोला जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इस स्कीम का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों के सभी प्रमाण पत्र अभी से तैयार रखने के निर्देश दिए हैं ताकि बाद में आवेदन के लिए कोई परेशानी न हो। वो विद्यार्थियों के आवेदन आधे अधूरे विभाग के पास न पहुंचे। इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के बैंक खातों को जल्द आधार से जोड़ने के लिए कहा गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों के अधूरे आवेदनों पर खाते से आधार न जुड़े होने के चलते
सैकड़ों विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप अभी तक जारी नहीं हो पाई है। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा इन दिनों विद्यार्थियों के खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करवाई जा रही है। इन सभी परेशानियों के सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग ने पोर्टल खुलने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश सभी जिला उपनिदेश को, कॉलेज व स्कूल प्रधानाचार्य को जारी किया है। मौसम साफ का फायदा, पीडब्ल्यूडी ने खोली 55 शहर के विभाग को अब तक 2712 करोड़ रुपए का नुकसान है। प्रदेश भर में पीडब्ल्यूडी ने बीते 48 घंटे से मौसम साफ का फायदा उठाते हुए 55 सड़कों को बहाल कर दिया है। इस अवधि के दौरान नुकसान का आंकड़ा भी सबसे कम रहा है। बीते 24 घंटे में 6 करोड़ रुपए का नुकसान विभाग को झेलना पड़ा और ये नुकसान अब बढ़कर 2712 करोड़ पहुंच गया है। सबसे ज्यादा 30 सड़कें कांगड़ा जोन में बहाल हुई है। यहाँ रविवार सुबह तक पीडब्ल्यूडी ने प्रदेश मुख्यालय को 88 सड़कें बंद होने की रिपोर्ट भेजी थी, जबकि सोमवार को भेजी गई रिपोर्ट में 58 सड़कों के बाधित होने का खुलासा किया गया है। आगामी 24 घंटों में पीडब्ल्यूडी ने यहाँ करीब 11 अन्य सड़कों पर आवाजाही शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। एमबीबीएस बीडीएस की 350 सीटों के लिए 2748 अभ्यर्थी पात्र, फाइनल मेरिट सूची जारी। अटल मेडिकल एंड रिसर्च विश्वविद्यालय नेर चौक ने एमबीबीएस और बीडीएस की खाली सीटों के लिए सोमवार को फाइनल मेरिट सूची जारी कर दी है। विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की 157 और बीडीएस की 193 सीटें भरी जानी है। फाइनल मेरिट सूची के अनुसार विश्वविद्यालय ने दोनों कोर्स की 350 सीटों के लिए 2748 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया है। अब विश्वविद्यालय की ओर से सीटों का आवंटन किया जाने और मेरिट पर इन सीटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। खबर मंडी से रोजाना 3 घंटे बंद रहेगा मंडी से पंडोह राष्ट्रीय राजमार्ग का कुछ हिस्सा। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 मंडी से लेकर पंडोह के अंतर्गत 6 से लेकर 9 मील तक सड़क बादल फटने और भूस्खलन के कारण बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी तुरंत मरम्मत और बहाली की सख्त अवस्था को देखते हुए जिलाधीश मंडी अरिंदम चौधरी ने आगामी आदेशों तक रोजाना इसे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बंद रखने के आदेश दिए है। वेदर अपडेट, हिमाचल के बरोटीवाला में धंसा गांव, कांगड़ा में 5 घर डहे, राज्य में 2 दिन ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से तबाही का सिलसिला जारी है। सोमवार को सोलन के बरोटीवाला में सोडी पंचायत का माजरी गांव धंस गया है। गांव में आधा किलोमीटर तक लंबी दरार पड़ गई है। बायला पंचायत के कटल पुकोटी गांव में भी 10 घरों में दरारें आ गई है। सभी घरों को खाली करवा दिया गया है। दोनों क्षेत्रों में 17 परिवार बेघर हो गए हैं। कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत नियांगल में जमीन धंसने से 5 और मकान जमींदोज हो गया है। मंडी जिले में कोलबांध जल विद्युत परियोजना की झील में फंसे 10 लोगों को रविवार रात भर चले अभियान के 9 घंटे बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रदेश में जारी बरसात से अभी तक 8,099 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। केंद्र की टीम ने सोमवार को सोलन के धर्मपुर की सियाड़ी और रडोपैंत गाँव का निरीक्षण किया। तहसीलदार से नुकसान की जानकारी लेगी। 1 माह पहले इस गांव में कई घर टूट गए थे। मुख्यमंत्री भी इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को भी बारिश का येलो और 23 व 24 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 25 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। सामरेल के शिव मंदिर में हुई भूस्खलन के 7वें दिन भी लापता 3 लोगों का पता नहीं चल पाया है। हादसे के बाद 20 लोग लापता हो गए थे, लेकिन सुमायरा, पवन और नीरज का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से सुबह 7 बजे से लोगों की तलाश के लिए अभियान चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज बोलता हिमाचल को भी आप लाइक और फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को आप जरूर दबाइएगा, ताकि हिमाचल की सभी बड़ी खबरों के अपडेट्स आपको रोजाना सबसे पहले बोलता हिमाचल पर उपलब्ध हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।